जरा सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। कभी ऐसा लगा है कि तुम में असली भरोसा ही नहीं है? डर के मारे तुमने कोई फैसला नहीं लिया और लोग तुम्हें हमेशा कम समझकर अनदेखा कर गए। तो आज के बाद ये सब बदलने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो मानसिकता बताने वाली हूँ जो सिर्फ वही लोग अपनाते हैं जिनकी जिंदगी में लोग इज्जत की नजर से देखते हैं। ये कोई उबाऊ भाषण नहीं है, नहीं कोई नाटकीय जोश भरने वाली बात। ये तो एक नक्शा है, असली नक्शा, जो तुम्हारे अंदर के डर को जड़ से खत्म करेगा, तुम्हें इतना आत्मविश्वास देगा कि लोग तुमसे सीखने लगेंगे और रिश्तों में तुम सिर्फ अपनी शर्तों पर राज करोगी। तो अगर सच में तुम अपनी जिंदगी को नई ऊंचाई देना चाहती हो तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हैं। पहला अध्याय, अपने आप पर भरोसा। जरा एक तस्वीर बनाओ। तुम कहीं बैठी हो और सबकी निगाहें तुम पर टिकी हैं। कुछ लोग तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, कुछ तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे तुम्हारी औकात परख रहे हों, और कुछ मन ही मन सोच रहे हैं, इसमें दम है भी या नहीं। अब सवाल ये है, क्या तुम सिकुड़ जाओगी? क्या तुम वो लड़की बनोगी जो डर के मारे चुप हो जाए, या फिर वो जो खड़ी हो और बिना किसी झिझक के अपनी मौजूदगी का एहसास करा दे? समझो, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये कोई चिट्ठी नहीं जो जन्म से मिलती है। और सबसे बड़ी भ्रम यही है कि भरोसा बस कुछ लोगों को ही होता है। बिल्कुल गलत। भरोसा बनाया जाता है बार बार प्रैक्टिस से, और यही वो राज है जो असली अल्फा लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब, भरोसा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से ऐसा ढालना कि कोई भी स्थिति तुम्हें हिला ना सके। अब सोचो, जब तुम में भरोसा होता है तो अंदर क्या बदलता है? डर कम हो जाता है, झिझक खत्म, फैसले तुरंत होते हैं, और लोग अपने आप तुम्हारी बात मानने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चिल्लाने लगो या गुस्सा दिखाने लगो। चीखना चिल्लाना तो वो लोग करते हैं जिनके अंदर खोखलापन होता है। असली भरोसा खामोशी में भी अपनी धाक जमाता है, और ये जबरदस्त भरोसा तभी आएगा जब तुम अपने अंदर के शक, अपनी कमजोरियों और अपनी पुरानी असफलताओं का सामना करोगी। अब तुम कहोगी, दीदी, मुझे तो हमेशा शक होता है खुद पर। तो इसका जवाब सीधा है, करो। डर के आगे मत रुको, बार बार करो। मान लो तुम्हें भीड़ में जाने में डर लगता है, तो सबसे पहले उस डर से भागो मत, उसे आंख दिखाओ। हर उस छोटी जगह पर जाओ जहां तुम असहज महसूस करती हो। ये असहज पल ही तुम्हारे भरोसे की नींव बनेंगे। सुनो, मैं खुद एक उदाहरण देती हूँ। जब मैंने पहली बार बोलना शुरू किया था तो हाथ पैर कांपते थे, हकलाहट होती थी, लोग हंसते थे, मन ही मन लगता था अब मेरी इज्जत ही नहीं रहेगी। लेकिन मैंने क्या किया? रोज अभ्यास किया, पहले छोटे समूह के सामने, फिर थोड़े बड़े के सामने। हर बार जब मैं असफल हुई तो मुझे डर कम होता गया। हर असफलता ने मुझे अंदर से और मजबूत बना दिया। आज मैं खुद बोल रही हूँ तुमसे, बिना किसी डर के, इसीलिए मैं कह सकती हूँ, कोई मुझे जज करे या ना करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यही अल्फा सोच है। याद रखो, आत्मविश्वास सिर्फ अंदर से नहीं आता, वो बाहर से भी दिखता है। तुम्हारे खड़े होने का तरीका, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, ये सब वो हथियार हैं जो तुम्हारे अंदर की ताकत को बाहर लाते हैं। लेकिन एक बात, नकली भरोसा यहाँ काम नहीं करता। अगर तुम अंदर से डरी हुई हो और बाहर से रौब दिखाना चाहो तो लोग पल भर में भांप जाएंगे। इसलिए पहले अंदर को संवारो, वही असली नींव है जो तुम्हें हर हाल में खड़ा रखेगी। और भरोसा बनाने का अगला बड़ा राज है खुद को पहचानना। अपनी खूबियां जानो और अपनी कमजोरियां भी। ये कोई अकड़ नहीं, बल्कि सच्चाई का आईना है। जब तुम अपनी कमजोरियों को मानोगी
और उन्हें सुधारने लगोगी, तो फिर कोई रोक नहीं सकता तुम्हें कमजोरियों से भागना, उन्हें छुपाना या उसके लिए दूसरों को दोष देना। ये सब अंदर की बेचैनी को और बढ़ाता है। अल्फा सोच वाले लोग अपनी कमजोरियों को गले लगाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाते हैं। अब बात करते हैं डर की। डर असुरक्षा की सबसे बड़ी जड़ है, लेकिन अल्फा सोच इसी डर को अपना हथियार बना लेती है। मतलब, डरना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है कि तुम्हारे बढ़ने का मौका आ गया है। जब तुम जानबूझकर अपने डर का सामना करती हो, चाहे वो समाज का डर हो, पैसों का डर या फिर अपनी कमजोरी का डर, तुम उसे खत्म कर देती हो। और यही वो राज है जो आम लोग कभी नहीं सीख पाते। आम लोग डर के आगे झुक जाते हैं, असली लोग उसे अपनी ताकत बनाते हैं। भरोसे के लिए रोजमर्रा की आदतें भी बहुत जरूरी हैं। सुनो, खुद की देखभाल, तंदुरुस्ती, साफ सफाई, खाना पीना, अच्छी नींद, ये सब ऐसी बाहरी चीजें हैं जो अंदर का भरोसा बढ़ाती हैं। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर है, थका हुआ है, अस्त व्यस्त है, तो तुम्हें कोई कुदरती अधिकार महसूस नहीं होगा। अल्फा सोच ये मानती है कि बाहरी अनुशासन का सीधा रिश्ता अंदर के भरोसे से है। इसलिए सिर्फ जोशीली बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। असली ताकत बनती है करने से और अनुशासन से। अब ध्यान दो, डर और शक को खत्म करने की सबसे बड़ी दवा है लगातार बने रहना। अगर तुमने आज भरोसा जताया और कल ढीली पड़ गई, तो सब मेहनत बेकार। असली भरोसा रोज की प्रैक्टिस से बनता है। अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाओ। किसी से बात करना, अपना काम करना, कसरत करना, अपने शौक पूरे करना, हर छोटी उपलब्धि तुम्हारा भरोसा बढ़ाती है। अल्फा सोच इसे अनदेखा नहीं करती, वो इसे देखती है, मापती है और उसे और बेहतर बनाती है। और सबसे अहम बात है सोच का बदलाव। आम लोग सोचते हैं, अगर मैं हार गई तो लोग क्या कहेंगे। असली सोच ये कहती है, अगर मैं हारी तो मुझे सीखने का मौका मिलेगा। जो हार से डरता है वो कभी बढ़ नहीं सकता। यही सोच तुम्हें हर समाज में, हर रिश्ते में, हर मोर्चे पर अल्फा बनाकर खड़ा कर देगी। तो अब आखिरी सवाल, क्या तुम तैयार हो वो भरोसा अपने अंदर जगाने के लिए जो हर कमरे में तुम्हें सबसे अलग खड़ा कर दे? क्या तुम तैयार हो अपने डर से आंख मिलाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने अंदर के अल्फा को जगाने के लिए? अगर हाँ, तो समझ लो, तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये नक्शा है। अल्फा सोच में आत्मविश्वास कोई विकल्प नहीं, ये अनिवार्य है। दूसरा अध्याय, बड़े सपने और महत्वाकांक्षा। जरा सोचो, तुम अपने कमरे में बैठी हो और कोई पूछे, तेरा लक्ष्य क्या है? और तुम्हारा जवाब बस छोटा मोटा और सुरक्षित हो, भई, बस कोई नौकरी मिल जाए, थोड़े पैसे हों, आराम से जी लूंगी। तो मैं सीधे तौर पर कहूंगी, ये अल्फा बनने का तरीका नहीं है। जिसके अंदर अल्फा सोच है वो छोटे लक्ष्य नहीं रखता, वो बड़ा सोचता है, इतना बड़ा कि सुनने में असंभव लगे। लेकिन यही बड़ा सोचना जिंदगी में बड़ा बदलाव लाता है। देखो, बड़ा सपना देखने का मतलब बस हवा में बातें करना नहीं है। इसका मतलब है अपने आराम के घेरे से बाहर निकलो, क्योंकि जो लोग आराम में रहते हैं वो अपनी पूरी काबिलियत तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। अगर तुम हर दिन एक ही काम कर रही हो, उन्हीं छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मना रही हो और ये सोच रही हो कि किसी तरह जिंदगी कट जाए, तो समझ लो दुनिया तुम्हें अनदेखा कर देगी। और यही सच है, कड़वा लेकिन सच। महत्वाकांक्षा सिर्फ लक्ष्य रखने का नाम नहीं है। महत्वाकांक्षा यानी अंदर की आग, वो आग
जो तुम्हें सुबह उठाकर काम पर लगा देती है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। जब तुम्हें महत्वाकांक्षा होती है तो तुम्हारा दिमाग हर जगह मौके ढूंढता है। हर मुश्किल तुम्हारे लिए एक नया मौका बन जाती है। हर रोड़ा एक सबक। आम लोग मुश्किलों से डरते हैं, अल्फा सोच वाले लोग उन्हें अपना ईंधन बनाते हैं। अब मैं तुम्हें एक सच बताती हूँ। लोगों का अल्फा बनना सिर्फ हुनर या किस्मत से नहीं होता। सबसे बड़ा फर्क होता है सोच में। अगर तुम खुद को छोटा समझती हो, अगर तुम सोचती हो कि मुझ में काबिलियत ही नहीं है, तो तुम में बड़े सपने देखने की ताकत ही नहीं आएगी। खुद पर शक, डर और काम टालना, यही तुम्हारे अल्फा बनने की राह की सबसे बड़ी दुश्मन है। और हाँ, ये कड़वा सच है कि 90% लोग खुद ही अपने सपने मार देते हैं बिना किसी बाहरी दुश्मन के। बड़ा सपना देखने का मतलब है एक साफ तस्वीर देखना। ये तस्वीर सिर्फ भविष्य की कोई झलक नहीं, बल्कि अंदर का वो नक्शा है जो तेरे फैसलों, तेरे कामों और तेरे ध्यान को दिशा देता है। जब तुम अपनी मंजिल साफ देखोगी तो तुम्हारी ऊर्जा बेकार नहीं होगी। तुम भटकाव को अनदेखा करोगी, समय बर्बाद करने वाली चीजों को किनारे लगाओगी और हर काम में तुम्हारा मकसद साफ झलकेगा। मंजिल की सफाई और स्पष्टता ही अल्फा सोच की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं डर की। जब तुम बड़ा सपना देखती हो तो डर लगना बिल्कुल सामान्य है। लोग कहेंगे ये नामुमकिन है, ये हकीकत से दूर है। और तुम्हारा अंदर का आवाज कहेगा, दीदी मुझे हारने का डर है। अल्फा सोच में हारने का कोई डर नहीं होता। हार तो वो अनुभव है जो तुम्हें और निखारता है। तेरी महत्वाकांक्षा तुझे बार बार आगे बढ़ाती है। हर इंकार, हर हार तुझे और मजबूत बनाती है। महत्वाकांक्षा को हरकत में बदलना जरूरी है, तभी नतीजा मिलता है। सोचो, कितने लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और करते कुछ नहीं। अल्फा सोच वाले लोग लगातार बिना रुके हरकत में लगे रहते हैं। और हरकत का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं है, समझदारी से किया गया काम और उसमें लगातार बने रहना। हर दिन की मेहनत, हर दिन की कोशिश, हर दिन में थोड़ा सुधार, यही वो चीजें हैं जो बड़े सपनों को हकीकत में बदल देती हैं। अब ये सोचो, जब तुम्हारी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो कि कमरे में बैठे हर कोई तुम्हें कम समझे, हंसे और बुरा कहें, तो तुम क्या करोगी? आम लोग पीछे हट जाते हैं, अल्फा सोच वाले लोग और भी ध्यान और जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब तुम्हारा सपना और तुम्हारी महत्वाकांक्षा साफ हो तो किसी की राय या आलोचना मायने नहीं रखती। अल्फा सोच में बाहर की इजाजत की कोई जरूरत नहीं होती। और हाँ, बड़ा सपना सिर्फ खुद की तरक्की के लिए नहीं होता, ये दूसरों पर असर डालने के लिए भी होता है। अल्फा सोच वाले लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वो अपने सपनों से दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपनी निजी महत्वाकांक्षा और बड़े उद्देश्य का ये मेल ही एक सच्ची विरासत बनाता है। जब तुम अपने लक्ष्यों को अपने बड़े मकसद से जोड़ देती हो तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। एक और राज है, बड़ी सोच और बड़ा काम साथ साथ चलने चाहिए। सिर्फ सपना देखना और कुछ न करना बेकार है, और सिर्फ काम करते जाना बिना सपना देखे भी बेकार है। यही संतुलन अल्फा सोच को परिभाषित करता है। और जब तुम बड़ी सोच और बड़े काम का ये मेल लगातार करती हो तो अपने आप तुम्हारी तरफ वो मौके, लोग और साधन खिंचे चले आते हैं जो तुम्हारे सपनों को और ऊंचाई देते हैं। अब मैं तुम्हें आखिरी सच बताती हूँ। बड़ा सपना देखने का मतलब अहंकार और गुस्सा नहीं है। अहंकार और घमंड तो वो कमजोरियां हैं
जो आम सोच वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। असली महत्वाकांक्षा का मतलब है भरोसा, ध्यान, हार से सीखना और लगातार बढ़ते जाना। जब तुम अंदर से भरोसेमंद हो और बाहर से अनुशासित, तो कोई रुकावट तुम्हारे सपनों को नहीं रोक सकती। तो अब तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम छोटे सपनों और आम जिंदगी के साथ अपने आराम के घेरे में गुम हो जाना चाहती हो, या फिर अपने अंदर की अल्फा आग जलाओगी, बड़े सपने देखोगी और उन्हें हकीकत बनाने के लिए बिना रुके जुट जाओगी। अगर जवाब दूसरा है, तो तुम्हें अभी शुरू करना होगा। अभी देर करने का मतलब है कल पछताने के बीज बोना। समय की कद्र और जल्दी करने की समझ अल्फा सोच की बुनियाद है। तीसरा अध्याय, डर पर काबू पाना। डर के बारे में सोचो। हाँ, वही डर जो तुम्हें कुछ भी करने से रोकता है, जो तुम्हें तुम्हारे आराम के घेरे में बंद रखता है और तुम्हारे सपनों को मार डालता है। अब मैं सीधे तौर पर कहूंगी, अगर तुम आज भी अपने डर की वजह से छोटी बनी हुई हो, तो समझ लो तुम खुद अपनी जिंदगी की विलेन बन रही हो। दुनिया को तुम्हारे डर से कोई मतलब नहीं, नहीं तुम्हारे बहानों से। डर हर इंसान के अंदर होता है, ये सामान्य है, लेकिन फर्क है कि अल्फा सोच वाले लोग डर को कैसे संभालते हैं। वो उसे नजरअंदाज नहीं करते, नहीं दबाते हैं, बल्कि समझते हैं, उसे परखते हैं और फिर उसे अपना हथियार बनाते हैं। हाँ, हथियार, क्योंकि डर एक इशारा है। ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारे आराम के घेरे के बाहर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। डर सबसे खतरनाक तब होता है जब तुम बहुत ज्यादा सोचने लगती हो। जब तुम्हारा दिमाग सोचता है, अगर मैं हार गई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तभी तुम लकवाग्रस्त हो जाती हो। अल्फा सोच वाले लोग इसी पल जरूरत से ज्यादा सोचना बंद कर देते हैं। वो सोचने से ज्यादा करने पर यकीन रखते हैं, क्योंकि सिर्फ कदम उठाना ही डर को खत्म करता है। और एक गुप्त सच ये है कि डर सिर्फ तैयारी और अनुभव का दूसरा नाम है। अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो, तो तुम्हारा भरोसा ऊंचा होगा और डर अपने आप सिकुड़ जाएगा। ये सीधा है, पेचीदा नहीं। तुम्हारा भरोसा सिर्फ काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे परखा और साबित किया हुआ होना चाहिए। इसलिए अल्फा सोच वाले लोग हर स्थिति के लिए खुद को प्रशिक्षित करते हैं, अभ्यास करते हैं और लगातार अपने हुनर को तेज करते हैं। डर का सामना करने का पहला कदम है खुद को उस स्थिति में डालना। मतलब, छोटे छोटे असहज कामों से शुरुआत करो। अगर तुम्हें लोगों के बीच जाने में घबराहट होती है, तो जानबूझकर खुद को असहज जगहों पर डालो। अगर तुम्हें शारीरिक तंदुरुस्ती बनानी है, तो अपने शरीर और ताकत को चुनौती दो। ये धीरे धीरे खुद को उजागर करना तुम्हारे मन और शरीर को ये सिखाता है कि डर सामान्य है, लेकिन उसे काबू किया जा सकता है। अब मैं सीधे जोखिम के बारे में बात करूंगी। अल्फा सोच वाले लोग जोखिम से नहीं डरते, वो समझदारी से जोखिम उठाते हैं। जोखिम का मतलब लापरवाह होना नहीं है, इसका मतलब है समझदारी के साथ कदम उठाना। अगर तुम हमेशा सुरक्षित क्षेत्र में, आराम के घेरे में रहोगी, तो तरक्की कभी नहीं आएगी। अल्फा सोच का मंत्र सीधा है, जितना बड़ा जोखिम, उतना बड़ा इनाम। और डर से कदम दर कदम निपटना इसी का हिस्सा है। अगला दम है नजरिया बदलना। जब तुम डर को नकारात्मक समझती हो, तो वो लकवाग्रस्त कर देता है। अल्फा सोच वाले लोग डर को एक सकारात्मक संकेत मानते हैं। डर बराबर संकेत कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम एक चुनौती का सामना कर रही हो, तुम तरक्की की कगार पर हो। जब तुम ये नजरिया अपना लेती हो, तो डर अपने आप प्रेरणा बन जाता है।
कोई रोक टोक नहीं। और यहाँ लगातार बने रहना और इसे दोहराना सबसे जरूरी है। सिर्फ एक बार बहादुर बनने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। रोज की छोटी चुनौतियाँ, रोज खुद को असहज स्थिति में डालना, रोज अपनी हदें थोड़ा आगे बढ़ाना, यही अल्फा सोच है। जब तुम्हारा दिमाग और शरीर बार बार डर का सामना करते हैं तो वो अपने आप उसके अनुकूल हो जाते हैं। डर की चिंगारी कमजोर पड़ जाती है और डर सामान्य लगने लगता है। एक और सच ये है कि लोग अक्सर हिम्मत और बहादुरी को उत्साह समझ लेते हैं। उत्साह मतलब नाटकीय एक्शन। अल्फा सोच का मतलब है असली जिंदगी की हिम्मत, रोज की मेहनत, रोज के फैसले, रोज के डर का सामना करना। तुम्हें सिर्फ बड़े मौकों पर ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की हर चुनौती में अपने डर का सामना करना होगा। अब बात करते हैं सीधे ठोस कदमों की। पहला, तस्वीर बनाना। मन ही मन डर वाली स्थिति की तस्वीर बनाओ और खुद को उस स्थिति में भरोसे और शांति से पेश आते हुए देखो। मन से ये अभ्यास असल जिंदगी में तुम्हारी हिम्मत बढ़ाता है। दूसरा, छोटे छोटे असहज काम रोज करो, जैसे सार्वजनिक रूप से बोलना, मुश्किल बातचीत करना या शरीर को चुनौती देने वाली कसरत करना। इससे डर सहने की तुम्हारी क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है। तीसरा, शारीरिक तैयारी। शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत रखो, क्योंकि शारीरिक ताकत डर को तुरंत कम कर देती है। अगर तुम मजबूत हो तो मुश्किल वक्त में भी एड्रेनलाइन और तनाव काबू में रहता है। चौथा, सोचने से ज्यादा करो। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत छोड़ो। कदम उठाना ही डर की सबसे अच्छी दवा है। छोटे कदम, तेजी से उन्हें अंजाम दो और इसे बार बार दोहराओ। और आखिर में यही सच है, अल्फा सोच वाला इंसान कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। डर उसका सिर्फ नौकर है, मालिक नहीं। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारा भरोसा इसी बात पर निर्भर करता है कि तुम डर को काबू करती हो या उसके काबू में रहती हो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो डर को बहाना बनाकर अपने आराम के घेरे में रहो, या फिर डर को हथियार बनाकर बेरोक अल्फा बनो और जिंदगी का खेल बदल दो। तुम जो भी फैसला लो, याद रखो, यही फैसला तुम्हारी जिंदगी को परिभाषित करेगा। चौथा अध्याय, रिश्तों को बेहतर बनाना। देखो, रिश्ते कोई मजाक नहीं है। ये वो चीज है जो तुम्हारी जिंदगी को या तो रॉकेट की रफ्तार दे सकती है या फिर कूड़ेदान में डाल सकती है। और हाँ, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, ज्यादातर लोग रिश्तों में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो अपनी कीमत, इज्जत और अपनी हदों को नहीं समझते। वो बिना सोचे समझे बस किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं और उनसे चिपक जाते हैं। अब समझो, कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी में यूं ही नहीं आता। हर दोस्त, हर साथी, हर सहकर्मी, हर परिवार का सदस्य तुम्हारे अंदर की ऊर्जा का आईना होता है। तुम जैसा व्यवहार करती हो, तुम जैसी ऊर्जा देती हो, वैसे ही लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी तरफ जहरीले लोग खिंच रहे हैं तो समझ लो, तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसी ही खोट है। रिश्तों को बेहतर बनाने का पहला नियम है खुद को पहचानना। जानो कि तुम्हें क्या चीज गुस्सा दिलाती है, तुम्हारी कदरें क्या हैं, तुम्हारा बात करने का तरीका कैसा है। बहुत से लोग सोचते हैं रिश्ता मतलब सिर्फ प्यार या दोस्ती। गलत। रिश्ता मतलब आपसी इज्जत, भरोसा और लगातार बने रहना। अगर ये चीजें नहीं हैं तो बाकी सब झूठ है। अब बात करते हैं दिल की समझ की। देखो, कौन सिर्फ रिएक्ट करता है और कौन चीजों को काबू में रखता है।
अगर तुम जरूरत से ज्यादा उछल पड़ती हो तो अपने आप कमजोर दिखोगी। अगर तुम मुश्किल वक्त में भी शांत रहती हो और उसे संभाल लेती हो तो तुरंत मजबूत दिखोगी। और हाँ, बातचीत ही रिश्ते की नींव होती है। बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि सुनना भी होता है। और खास बात है, गहराई से सुनना। भाई, ये वो हुनर है जिसे 90% लोग अनदेखा कर देते हैं। सुनो, समझो, पूरे मन से, सच्चे दिल से, और फिर जवाब दो। भरोसा बहुत नाजुक चीज है। इसे बनने में वक्त लगता है और टूटने में बस एक पल। इज्जत और ईमानदारी से कभी समझौता मत करो। अपनी जरूरतें और अपनी हदें साफ साफ बताओ। ये स्वार्थ नहीं है, ये अल्फा एनर्जी है। अब थोड़ा मुश्किल हिस्सा है, रिश्तों में झगड़ा। उन्हें कैसे संभालो? सच्चाई की गोली। अगर तुम हर झगड़े से भागती हो तो कमजोर दिखोगी, लेकिन अगर उसे समझदारी और होशियारी से निपटाओगी तो ही तुम्हारा दबदबा बनेगा। अल्फा सोच वाले लोग बिना डरे झगड़े का सामना करते हैं, मगर बिना भड़के, बिना भावुक हुए। और भावनाओं को कितना देना है, इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। मतलब, हर रिश्ते में बराबर ऊर्जा देना जरूरी है। मतलब, जो इंसान तुम में ऊर्जा लगाएगा उसे ही तुमसे मिलेगी। अगर कोई तुमसे लगातार ऊर्जा ले रहा है और देने को तैयार नहीं, तो उसे किनारे लगा दो। जिंदगी बहुत छोटी है, वक्त बहुत कीमती है। अब व्यावहारिक हुनर, शारीरिक भाषा और मौजूदगी, आंख मिलाना, खड़े होने का तरीका, आवाज का लहजा, ये सब भरोसा और इज्जत दिखाते हैं। अगर तुम असुरक्षित दिखोगी तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अगर तुम शांत और संभली हुई दिखोगी तो लोग अपने आप तुम्हारी तरफ खींचेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। रिश्तों में अल्फा एनर्जी का मतलब ये नहीं कि तुम हावी हो जाओ या कंट्रोल करो। मतलब, तुम अपनी इज्जत और अपने सिद्धांतों की हदें तय करो, और जो उनमें फिट नहीं बैठते वो अपने आप दूर हो जाएंगे। किसी के पीछे मत भागो, किसी के लिए तरसो मत, इज्जत की भीख मत मांगो। वो अपने आप कमाई जाती है। और सबसे बड़ा राज है शुक्रगुजार होना और सकारात्मक ऊर्जा देना। जो लोग अच्छी ऊर्जा देते हैं और दूसरों का साथ देते हैं, वो रिश्तों में मजबूत रहते हैं। नकारात्मकता, जलन और नाटक बस बाहर की तरफ जाने का रास्ता है। अल्फा सोच वाला इंसान नाटक में नहीं फंसता, वो खुद अपने माहौल को ऊंचा उठाता है। अब बात करते हैं लंबे समय के रिश्ते की। वफादारी बराबर स्कोर है, सब्र बराबर स्कोर है, निभाना बराबर स्कोर है। ये 3 चीजें हैं हर कामयाब रिश्ते की बुनियाद। अगर तुम लगातार वैसी ही रहो और ईमानदार रहो तो तुम्हारा बंधन अटूट होगा। एक और सच, भावनात्मक आजादी। जो लोग भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो दूसरों को कंट्रोल करने वाले और असुरक्षित हो जाते हैं। जो लोग भावनात्मक रूप से आजाद होते हैं, वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, प्रेरित करते हैं और इज्जत पैदा करते हैं। अपने जिंदगी के लक्ष्यों और अपने मिशन पर ध्यान दो। रिश्तों को जिंदगी में जोड़ो, बनाओ, उन पर निर्भर मत रहो। और हाँ, अल्फा सोच वाला इंसान लोगों को चुनता है। हर किसी को हाँ मत बोलो। ऊर्जा, वक्त और ध्यान सिर्फ उन्हें दो जो तुम्हारे काबिल हों। बाकी अपने आप दूर हो जाएंगे। रिश्ते सिर्फ गंभीर बातों के बारे में नहीं होते, बल्कि हंसी ठिठोली, साथ के अनुभव, ये सब लंबे समय का बंधन बनाते हैं। लेकिन याद रखो, मस्ती बेकार है अगर उसमें हदें ना हों। अगर तुम इन सिद्धांतों पर चलोगी तो कोई भी रिश्ता जहरीला नहीं रहेगा। इज्जत, भरोसा और प्यार अपने आप बहेगा।
तुम ताकतवर और आकर्षक बनोगी और लोग अपने आप तुम्हारी तरफ खींचेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और लंबे समय के रिश्ते बनेंगे। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो एक आम इंसान की तरह रिश्तों में उलझी रहो या फिर अल्फा सोच अपनाओ और हर रिश्ते में दबदबा, इज्जत और खुशी पैदा करो। तो अब तुमने पूरी किताब समझ ली कि अल्फा मानसिकता क्या है, आत्मविश्वास कैसे बनाना है, डर को कैसे हराना है और रिश्तों को कैसे सुधारना है। असली खेल अभी शुरू हुआ है। देखो, किताब सिर्फ एक नक्शा है। थ्योरी पढ़ना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना असली परीक्षा है। अब तुम्हारे पास ज्ञान है कि अपनी सोच कैसे बदलनी है, भावनाओं को कैसे काबू में रखना है और अपने लक्ष्यों पर लगातार ध्यान कैसे रखना है। यही सबसे बड़ा सबक है। आखिर में ताकत और आज़ादी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। कोई स्थिति, कोई इंसान, कोई हार तुम्हें कमजोर नहीं बना सकती। तुम्हारी सोच तय करती है कि तुम जीतोगी या हारोगी। जो भी डर, शक या असुरक्षा है, उसे पहचानो और उस पर काम करो। उसे जड़ से खत्म करो। और रिश्तों के बारे में अब तुम जानती हो कि कैसे आकर्षित करना है, कैसे जुड़ना है और कैसे निभाना है। लेकिन सबसे जरूरी बात है, कभी भी किसी के लिए अपनी खुद की कदर कम मत समझो। इज्जत की भीख मत मांगो, वो अपने आप कमाई जाती है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे स्तर से मेल खाते हैं, वो खुद तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। अल्फा सोच सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, वो करने से आती है। रोज का अनुशासन, लगातार बने रहना, निडर होकर सामना करना और लगातार खुद को बेहतर बनाते जाना, यही तुम्हें बाकियों से अलग करेगा। तुम एक आम इंसान की तरह रिएक्ट नहीं करोगी, तुम जानबूझकर काम करोगी, ताकतवर और बेरोक बनोगी। तो आज से जो कुछ भी सीखा, उसे अमल में लाओ, उसे अपने अंदर उतारो और अपनी जिंदगी में लागू करो। तभी तुम अपने अंदर वो बदलाव देख पाओगी जो इस किताब में बताया गया है। याद रखो, सोच ही तकदीर है। अगर तुम सच में अल्फा बनना चाहती हो, तो ज्ञान से ज्यादा जरूरी है उस पर अमल करना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम अपने उसी पुराने वर्जन में रहना चाहती हो या फिर उस अल्फा सोच को अपनाकर बेरोक बनना चाहती हो। बहुत अच्छा, तो अब तक तुमने समझ लिया होगा कि अल्फा सोच असल में क्या चीज है। ये कोई रातों रात आने वाली चीज नहीं कोई जादू है। ये तो एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें रोज थोड़ा और मजबूत बनाता है। अब सवाल ये है कि ये सब करोगी कैसे, क्योंकि बातें करना आसान है, लेकिन उतरना असली मैदान में, वहां पर जहां डर है, जहां लोग हैं, जहां रिश्ते हैं, वहां पर खुद को साबित करना, ये असली बात है। देखो, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और फिर कभी शुरू नहीं करते, और दूसरे वो जो शुरू कर देते हैं, गलतियां करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं और आखिर में वो वहां पहुंच ही जाते हैं जहां जाना चाहते थे। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें आज से ही करना है, वो है छोटी शुरुआत करना। बहुत छोटी। मत सोचो कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है। नहीं, बस आज का एक छोटा सा काम तय करो। वो काम जो तुम्हें डराता है, थोड़ा सा, बस उतना ही। मान लो तुम्हें लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, तो आज का लक्ष्य रखो, सिर्फ एक व्यक्ति से बात करूंगी पूरे दिन में, बस एक, और उससे बात करते वक्त आंख मिलाकर बात करूंगी। बस इतना भर। छोटा सा कदम, लेकिन ये छोटा सा कदम जब तुम रोज दोहराओगी, तो एक दिन देखोगी कि वो डर जो पहाड़ जैसा लगता था,
अब एक कंकड़ जैसा हो गया है और तुम बिना किसी झिझक के लोगों के बीच खड़ी होकर अपनी बात रख रही हो। यही असली जीत है, यही असली अल्फा सोच है। अब बात करते हैं असफलता की। देखो, असफलता, ये शब्द सुनते ही कितना बुरा लगता है ना? लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। असफलता असल में होती ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सच। जो लोग समझदार होते हैं वो असफलता को सिर्फ एक फीडबैक मानते हैं, एक सीख। तुमने कोशिश की, काम नहीं हुआ, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा वो तरीका काम नहीं आया। अब कोई दूसरा तरीका अपनाओ और फिर से कोशिश करो। जो लोग सबसे ज्यादा कामयाब हुए हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा बार असफलता देखी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो बस रुके नहीं, चलते रहे और आखिर में वो मंजिल पर पहुंच ही गए। तो आज से असफलता से डरना छोड़ दो, उसे गले लगाओ, उसे अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाती है। अब आता है सबसे अहम सवाल कि ये सब करते रहने की ताकत कहाँ से आएगी? क्योंकि शुरुआत तो सब कर लेते हैं, लेकिन आगे रास्ते में जब मुश्किलें आती हैं, थकान होती है, मन करता है कि बस आज नहीं करना, कल करूंगी, तब क्या होगा? तो इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है अपना क्यों पता होना। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें अल्फा क्यों बनना है? तुम्हें ये सब क्यों बदलना है? जब तुम्हारे पास ये क्यों बहुत मजबूत होगा, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कोई थकान, कोई मुश्किल, कोई असफलता, तुम डटी रहोगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें वहां जाना है। तो आज ही बैठो और सोचो कि मुझे ये सब क्यों करना है? मेरी जिंदगी का वो कौन सा सपना है जिसके लिए मैं ये सब झेलने को तैयार हूँ? जब ये साफ हो जाएगा, तो फिर रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। और एक और बात बहुत जरूरी है, अपने आसपास के लोगों को चुनो होशियारी से, क्योंकि लोगों का असर तुम पर बहुत पड़ता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगी जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो कहते हैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे तुम भी वैसी ही सोचने लगोगी। इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुमसे बड़ा सोचते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो कहते हैं हाँ तुम ये कर सकती हो, चलो मैं साथ हूँ। ऐसे लोगों का साथ तुम्हारी राह को बहुत आसान बना देगा। अब बात करते हैं खुद पर भरोसे की एक और परत की, वो है अपने शरीर का ख्याल रखना। देखो, दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर तुम्हारा शरीर थका हुआ है, बीमार है, कमजोर है, तो तुम्हारा दिमाग भी उदास रहेगा, कमजोर रहेगा। इसलिए रोज थोड़ी नहीं, रोज अच्छी नींद लो, सही खाना खाओ, थोड़ी देर टहलो, कसरत करो। इससे तुम्हारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा जो तुम्हें हर काम में मदद करेगी। और सबसे खास बात, खुद से प्यार करो, जैसे तुम हो वैसे ही, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ। खुद को पूरा स्वीकार करो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार करोगी, तभी दूसरे भी तुम्हें स्वीकार करेंगे। जब तुम खुद से प्यार करोगी, तभी दूसरे भी तुमसे प्यार करेंगे। ये कोई अहंकार नहीं है, ये है खुद की कदर करना। और जब तुम खुद की कदर करोगी, तो दुनिया भी तुम्हारी कदर करेगी। तो चलो, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। छोटी शुरुआत, लेकिन पक्की शुरुआत। आज तय करो कि आज एक काम करूंगी, वो काम जो मुझे डराता है, बस वो एक काम। और फिर देखो, कल दूसरा काम, परसों तीसरा काम। और हाँ, रास्ते में अगर गिरो तो घबराना मत, उठो, झटक लो धूल और फिर से चल पड़ो, क्योंकि तुम अल्फा हो।
और अल्फा कभी हार नहीं मानता। अब एक आखिरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहूंगी, ये सब करते समय अपनी राह का मजा भी लो। सिर्फ मंजिल पर मत जाओ, रास्ते में खड़े फूलों को भी देखो, हवा का झोंका महसूस करो, क्योंकि यही तो जिंदगी है। और हाँ, कभी अकेलापन लगे तो याद रखना, मैं हूँ तुम्हारी अपनी, तुमसे बातें करती हूँ, तुम्हारी हिम्मत बंधाती हूँ। तुम कर सकती हो, मुझे पूरा यकीन है। तो चलो, अब देर किस बात की, शुरू करो आज से, अभी से, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है और उसे जीना भी तुम्हें ही है। तो अब बात कर ली हमने खूब, अल्फा सोच की, डर की, भरोसे की, रिश्तों की। लेकिन अब एक सवाल है मेरा तुमसे, और ये सवाल बहुत जरूरी है। वो ये कि इन सब बातों को सुनने के बाद आज रात जब तुम सोने जाओगी और कल सुबह जब आँख खुलेगी, तो क्या बदलेगा? क्या तुम वही रहोगी जैसी आज तक थी, या फिर कुछ अलग करोगी, कुछ नया करोगी? क्योंकि देखो, बातें सुनना, समझना, ये सब आसान है, बहुत आसान। लेकिन असली चीज है उतरना उस मैदान में, जहां डर है, जहां मुश्किलें हैं, जहां लोग हैं। वहां जाकर खुद को परखना, खुद को साबित करना, यही असली बात है। तो मैं फिर पूछती हूँ, क्या तुम तैयार हो? तैयार हो उस अल्फा को जगाने के लिए जो तुम्हारे अंदर ही बैठा है? तैयार हो उन डरों से आंख मिलाने के लिए जिनसे आज तक भागती आई हो? तैयार हो उन रिश्तों को नए सिरे से जीने के लिए जहां तुम सिर्फ अपनी शर्तों पर राज करोगी? अगर हाँ, तो याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं है। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, कभी लगेगा बस अब और नहीं होगा। लेकिन तब, उस वक्त, अपने अंदर की आवाज सुनना, वो आवाज जो कहती है, चलती जा, रुक मत, तू कर सकती है। और हाँ, कभी अकेलापन लगे, कभी लगे कि हार गई, तो बस याद रखना, ये वीडियो, ये बातें और मैं, तुम्हारी अपनी, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस एक क्लिक दूर। तो चलो, अब देर मत करो, उठो, खुद पर भरोसा रखो और कर दिखाओ, क्योंकि तुम अल्फा हो और अल्फा कभी हार नहीं मानता। अपना ख्याल रखो, खूब प्यार करो खुद से। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे उन सब तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बदल दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।